आज थी हमारे गांव में एक शादी में गया था। जाना है मुझे आज शादी में, और दूल्हे के लिए कौन सी गाड़ी तैयार की है देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं और उमर सुबह सुबह निकल चुके हैं मोटा सा कंबल पहन के, क्योंकि आज रात को यह हमारे गांव में तगड़ी वाली बारिश और सुबह सुबह हमें जाना था नहाने। तो मैं और उमर पहुंच गए दोनों दरिया पे। दरिया के साइड में जो पानी निकलता है गर्म पानी, वहाँ पे हमें नहाना था। तो पानी वगैरह चेक करके सबसे पहले मारा मैंने अपने दांतों पे रगड़ा, दांत कर लिए अच्छे से साफ़। तो उसके बाद मैंने फटाफट से कपड़े उतारे तो मैं हो गया नंगा। फिर मैंने मारे दो तीन गंदे से पोज, अपनी बाइसेप्स चेक की। चेक करने के बाद मैं चला गया सीधा नहाने। तो भाई साहब ठंड इतनी ज़्यादा थी, पहले मैंने एक दो जग ऐसे ही डाले किसी की वीडियो देख के कॉपी करके। तो फिर मैंने नहाना शुरू कर दिया। बारिश में नहाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ ना कुछ करके खुदा का नाम लेके मैंने हिम्मत करके नहा लिया और रगड़ा मारा खूब, साबुन से सारी मैल निकाली मैंने। तो फिर मुझे लग चुकी थी बहुत ज़्यादा ठंड, इसीलिए मैं घर से ले गया था बड़ा सारा कंबल अपने साथ। तो कंबल ओढ़ के मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद घर आके मैंने तैयार व्यार होके जैसे ही निकला बाहर, तो बाहर देखा बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है। फिर मैंने निकाल लिया छाता, क्योंकि छाते के बिना नहीं जाने होगा। तो निकल चुका था मैं घर से, तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश थी। निकल गया मैं गेट से बाहर। तो कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए थे, लेकिन कीचड़ था बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा था कैसे मैं पहुंचूंगा शादी वाले घर। तो और मेरे चेहरे पे जो आप ये इतनी स्माइल देख रहे हो, इसकी एक ही वजह है जो हुई है आज रात को बारिश। क्योंकि देख सकते हो हमारी फसलें बिल्कुल जल चुकी थी, काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हो रही थी। तो अब मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब हमारी फसलें जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो चलते चलते मैं पहुंच गया था अपने गांव के टॉप पे। ये रहा अपने गांव समकर का कुछ मस्त सा प्यारा सा व्यू, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लग रहे थे बारिश में। तो मैं भी चल रहा था बारिश के मज़े लेते हुए। कपड़े वगैरह मेरे पूरे हो चुके थे ख़राब। सोच रहा था मैं शादी वाले घर कैसे पहुंचूंगा, कुछ ना कुछ करके हिम्मत करके दौड़ दाड़ के मैं पहुंच गया शादी वाले घर। तो जैसे ही मैं पहुंचा शादी वाले घर में, यहाँ पे दूल्हे राजा और उसके दोस्त सब तैयार बैठे थे बारात निकालने के लिए। तो दूल्हे राजा के गले में देख सकते हो आप कितने ज़्यादा हार डले हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे। जो भी आ रहा था हार डाल रहा था, कोई 1000 का डाल रहा था, कोई 1200 का, कोई 1500 का। तो दूल्हे राजा को बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। तो सब ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। यहाँ पे चल रहा था दूल्हे राजा का फ़ोटो शूट हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे हो रही थी दोस्ती की रस्म निभाई जा रही थी। दोस्त एक दूसरे के गले मिल रहे थे, और ये मिठाई का डब्बा था, तो एक थोड़ी थोड़ी मिठाई एक दूसरे को खिला रहे थे एक बार, और फिर गले मिल रहे थे। दूल्हे राजा के बहुत सारे दोस्त थे, सारे बारी बारी अपना काम कर रहे थे, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे और मिल रहे थे गले। तो मैं साइड में खड़ा होकर देख रहा था बस तमाशा। बाहर लगी हुई थी तगड़ी वाली बारिश, तो सारे घुस गए अंदर कमरे में। तो फाइनली बारात घर से निकल चुकी थी। हम चल रहे थे सारे एक रास्ते पे, क्योंकि कीचड़ था बहुत ज़्यादा। ज़मीनें पूरी कीचड़ी कीचड़ हो रखी थी और हमारे कपड़े भी। तो देखो दूल्हे राजा चल रहे हैं पीछे पीछे। तो फाइनली हम पहुंच गए दूल्हे राजा की गाड़ी के पास, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी सजाई हुई थी। तो दूल्हे राजा को बिठाया हमने गाड़ी में। तो उसके बाद हम भी बैठ गए अपनी गाड़ी में। हम बैठे थे टेम्पू में, हमें जाना था टेम्पू में। बहुत सारी गाड़ियां थी, दूल्हे राजा के साथ बारात जा रही थी कम से कम 15-20 गाड़ियों की। ये देख सकते हो सामने जा रही है इको, उसके पीछे जा रही है दूल्हे राजा की गाड़ी, और उसके पीछे थी हमारी गाड़ी। तो बारिश लगातार चल ही रही थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहां दूल्हे राजा को बारात लेके जाना था। तो यहाँ पे कर दी हैं सारी गाड़ियाँ पार्क, सिर्फ एक गाड़ी रह गई है पीछे। तो हम सब यहाँ पे खड़े होके उस गाड़ी का वेट कर रहे। तो फाइनली वो गाड़ी भी आ चुकी है जिसका यहाँ सब खड़े होके वेट कर रहे थे। पहले दूल्हे राजा के लिए ये वाली गाड़ी तैयार की थी, क्योंकि दूल्हे राजा जाएंगे इसमें। तो फिर लगी तगड़ी वाली बारिश, इसमें गाड़ी में खिड़कियां दरवाजे थे नहीं। तो फिर गाड़ी का प्लान चेंज किया। तो फाइनली सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जहाँ दूल्हे राजा को बारात लेके जाना था उस घर की तरफ। तो चल रहे हैं भाई साहब। कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबके कपड़े ख़राब हो चुके थे, और यहाँ देख सकते हो सब एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं अंदर। यहाँ पे चल रही है निकाह की रस्म, और सब बैठे हुए हैं और सबको कंबल दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी इस जगह में।
तो फाइनली भाई साहब मैं पूरा पानी में लोट पोट होके कपड़े सारे गिले करके शूज़ वगैरह ख़राब करके आ चुका हूँ। वापस घर की तरफ पहुँचने वाला हूँ अपने घर के पास। तो गाइज़ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपको फिर से एक और मस्त से दासू से व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, खुश मस्त स्वस्थ रहें। बाय बाय।